जय हिंद। योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों, 60,244 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर 23 दिसंबर 2023 को आते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है कि कोरोना के टाइम से पहले ये भर्ती नहीं आई थी। उससे पहले से बहुत लंबा वक्त बीत जाता, और ऐसे में जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, जो 2018 की वैकेंसी से रह गए थे, ऐसे में उन्होंने सोचा कि मैं अगले चांस में तैयारी करूंगा, या फिर जो तैयारी कर रहे थे इस अब के और 2018 के बीच में जो गैप है, उसमें अभ्यर्थियों की लगातार एज बढ़ रही थी। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता था कि उन व्यक्तियों को क्या किया जाए जो कोरोना के टाइम से जो भर्ती नहीं आई थी। अब ऐसे में बहुत सारी याचिकाएं पहुंची, तो सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कल, ठीक है, कि प्रत्येक कैटेगरी को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, महिला हो, कोई भी हो, उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे। और आगे भी देखिए, अपने जो ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से इन्होंने बोला था कि ये जो है वो, जो अब एक्स बोला जाता है ट्विटर हैंडल को, ठीक है, उस पर इन्होंने ट्वीट भी किया था। और एक अखबार के माध्यम से इन्होंने बोला कि सिपाही की भर्ती है, उसमें प्रत्येक कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाएगी आयु में, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर भी यही है कि यूपी अनाउंस 3 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट की, जो पुलिस की भर्ती चल रही है उस पे इन्होंने 3 साल की छूट दी है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ऑफिशियल भी दिखा देता हूं। देखिए, इन्होंने ये नोटिस भी डाल रखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, मतलब मांगे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे में कि इन्होंने बोला है कि आयु में प्रत्येक अभ्यर्थी, यानी किसी भी श्रेणी में हो, उनको 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। अब सवाल सबसे पहले उठता है कि अब कितनी एज तक के अभ्यर्थी डाल सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये आपके पास में एक ऐसा सुनहरा मौका है कि आप सभी के पास में वर्दी मिल सकती है अगर आप तैयारी करेंगे। हालांकि बहुत कम समय है, फरवरी में इसका पेपर है, तो बहुत कम समय दिया है। और आप, मैं एक ऐसा तरीका वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको हो सकता है कि कम समय में ही आपको वर्दी मिल जाए, क्योंकि ज्यादा चांस तो अब उन्हीं लोगों के हैं कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी पहले से पुख्ता तैयारी है। लेकिन आप भी पीछे नहीं रहिएगा। अगर आपने फॉर्म डाला है तो आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इन चीजों से गुजरा हुआ हूं, और मैं अभी जॉब कर रहा हूं। तो वो तरीका आपको हो सकता है कि 99% आपको वर्दी दिला दे, ठीक है। तो चलिए, पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पहले थी वो क्या थी और अब क्या होने वाली है, ठीक है। जनरल कैटेगरी कोई छूट नहीं थी, ईडब्ल्यूएस कोई छूट नहीं थी, दोनों 18 से 22 थी। लेकिन अब अगर 3 साल की जोड़े, 3 साल इसमें जोड़ दें, तो ये हो जाती है 25, ठीक है। इसमें भी 25 तक के अभ्यर्थी जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के डाल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट दी गई थी, ठीक, 5 साल की छूट दी गई थी, जिसमें हो जाती थी 27, ठीक है। सभी कैटेगरी को 5-5 साल की छूट दी गई थी, जिसमें आपकी 27-27 हो जाती थी। लेकिन अब अगर 3 साल और बढ़ा दिए जाए तो 30 साल की एज, यानी कि ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो 30 साल की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब 30 साल की एज में मुझे लग रहा है कि जो 2018 से छूट गए थे अभ्यर्थी, सबको मौका यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। और जो महिला कैंडिडेट की मैं बात करूं, ये तो पुरुष कैंडिडेट की बात कर रहा था अभी, ठीक है। महिला कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 18 से 25 दिया था, 18 से 25 दिया था, ठीक है, कैटेगरी वाइज। अब यहां पर अगर महिला कैंडिडेट की तो 28 हो जाएगी, ठीक, 3 साल की जनरल और ईडब्ल्यूएस, ठीक। और ओबीसी की अगर वही बात करें तो 5 साल इसमें बढ़ा लीजिए, आपके 33 साल की एज तक महिला कैंडिडेट जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब 33 साल की महिला कैंडिडेट, मुझे लगता है कि जिसने 2009 में हाई स्कूल किया है, 11 में इंटर किया है, ठीक है, वो सभी की एज इसमें फंस जाएगी, सभी की एज, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सुनहरा मौका है कि जिन्होंने 2013-14 में इंटर किया है, वो सभी की सभी यहाँ पर फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलते हैं
एक ऐसे तरीके के ऊपर काम करेंगे कि जो आपको सटीक रणनीति से आपको वर्दी दिला दे। ठीक है, अब आप पढ़िए मत। अब आप बोलेंगे कि बिना पढ़े कैसे नौकरी मिल जाएगी, तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आप पढ़िए मत, पढ़ना है। ठीक है, केवल आपको, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो उन अभ्यर्थियों को बता रहा हूं, और जो तैयारी कर रहे हैं उनकी केवल रिवीजन चले और मॉक टेस्ट चले। तो आपको, जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और केवल फॉर्म के बाद में ही तैयारी करेंगे, तो धड़ल्ले से दिन में 2 या 3 मॉक लगाएं। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक लगाएं, उनका एनालिसिस करें। ठीक है, और जहां कमी रह जाती है, जहां कमी रह जाती है उसी टॉपिक को पढ़े, उसी टॉपिक को पढ़े, दोबारा लगाएं। ठीक है, फिर जो कमी रह जाती है उस कमी को पूरी करें। ठीक है, उनके जो आपने लगाया मॉक जिसमें आपके सही जा रहे हैं, वो आप फॉर्मूला मतलब नोट करें कि कौन कौन से फॉर्मूला ऐसे थे जो मुझे याद थे और कौन कौन से ऐसे थे जो मुझे याद नहीं थे। तो उनको एक बार नजर डालें, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए। पुराना जो आप पढ़ ही चुके होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप नए इसमें कूदे हों। तो नया अभ्यर्थी वही कूदेगा जो पहले से तैयारी कर रहा हो, मतलब 1 आध साल से या 6 महीने से। ठीक है, उस वही। लेकिन जो आप पुराने हैं तो आप लंबे समय से, कोरोना काल के समय से पहले से तैयारी रखे होंगे। हालांकि हो सकता है बीच में आपकी तैयारी छूट गई हो, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या है, मॉक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि मॉक टेस्ट में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, यूपीएसआई में और बहुत सारी वैकेंसीज में। ठीक है, मॉक टेस्ट एक ऐसा माध्यम है कि आप अन्य सब्जेक्ट ना पढ़ें, केवल मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहे, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपका करेक्शन, जो भी आप गलती कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, वो भी मतलब कम होगा। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड है तो यकीन मानिए, आप जो 2 घंटे का पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, बड़े आराम से कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत आराम से कर रहे होंगे। और सबसे ज्यादा फोकस रखिए आप रीजनिंग पर, रीजनिंग पर, रीजनिंग और हिंदी। हिंदी को मैं समझता हूं एक दिन, एक महीने नहीं बल्कि 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा इंसान। रीजनिंग को 1 महीने में कंप्लीट कर लेगा। आपका 14 फरवरी को पेपर बताया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है अगर डिले हो गया तो हो गया, वरना डिले होगा नहीं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है, तो डिले होगा नहीं। आप मान के चलिए कि आपके जो 14 दिन है, वो उसमें 2-4 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी से ठीक ठाक बनवा के रखिए। तो आपके पास में 1 महीना 10 दिन है, और ये मतलब दिसंबर तो चला ही गया। ठीक है, 2-4 दिन, तो आप मान लीजिए 1 महीना आपके पास में कुल मिला के 45 दिन है। 45 दिन में कितने भी आप अगर लगाएंगे, तो एक दिन में अगर 2-2 लगा देंगे या 3-3 लगा देंगे, तो आप करीब 150 के आसपास में, कम या ज्यादा 150 के आसपास में आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे। और 150 जब मॉक टेस्ट आपने लगाए, तो मैं समझता हूं कि आपकी जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से आप 130-120 के आसपास में आप बिल्कुल पहुंच पाएंगे। और मैं बता दूं कि आपको मॉक टेस्ट किस चीज के लगाने हैं। आपको लगाने हैं टेक्स्ट बुक, ठीक है, बायजूस, बायजूस के लगाने हैं। ठीक है, इन दोनों के आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, सटीक है बिल्कुल। इनके अलावा आपको कोई किसी भी मॉक टेस्ट को टच नहीं करना है। सब आपको इस तरीके से इधर उधर ले जाएंगे, माइंड जो आपका सेटअप होगा उसको भटका देंगे। ठीक है, जैसे मैंने कई और भी देखे थे, तो उनमें क्या है कि एक ही टॉपिक को, एक ही टॉपिक का पूरा मॉक टेस्ट बना रखा है। तो क्या फायदा ऐसे मॉक लगाने का। आपको मिक्स चाहिए, सब एकदम सटीक चाहिए, जिस तरीके से जो आप तैयारी कर रहे हैं जिस परीक्षा की, उसके अकॉर्डिंग हो मॉक टेस्ट, वो लगाइए। और अकॉर्डिंग आपकी टेक्स्ट बुक बनाती है, बायजूस बनाता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया रणनीति, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है, और जिसमें कमी रह जाती है उसको नोट डाउन करें और उस पर एनालिसिस करें, रिवीजन करें। ठीक है, आप सारे काम छोड़ दीजिए। 45 दिन है, केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को दे दीजिए। आपके यकीन मानिए कि 45 दिन के बाद में जब आप परीक्षा देने जाएंगे और घर आएंगे, तो आप इतना रिलैक्स फील करेंगे कि जो सर ने बताया था वो हमारे काम आया। ठीक है, अब बहुत बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़िए। अगर जीएस है आपके पास में, तो छोटी सी किताब आती है लूसेंट की। ठीक है, मतलब शायद 140 या फिर हो सकता है 150 के आसपास में हो। ठीक है, तो वो ले लीजिए हिंदी माध्यम से, और उसी की क्या है कि आप हिंदी पढ़िए लूसेंट की। इतना आप बड़े आराम से कर लेंगे।
2 घंटा आप हिंदी पढ़िए और 1 घंटा लूसेंट जीके पढ़िए और उसके बाद में रीजनिंग पढ़िए। मैथ को 1 घंटा या 1.5 घंटा ही दीजिए बस, वो भी इस तरीके से कि आपके जो वीक टॉपिक है वो पढ़िए। ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ये सर्च करो वो सर्च करो, करंट अफेयर्स पढ़ो, भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप यदि कोर्स लेंगे तो आपको कोर्स लेने की आवश्यकता किसी भी चैनल का नहीं है और ना ही आपको यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब से उसी को पढ़ना है जो आपका वीक है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। और हो सकता है तो मैराथन, आप रात में मैराथन को पढ़ते रहिए, ठीक है, और दिन में ये कारनामे कीजिए, मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, चाहे दिन में 3 लगा लो या 4 लगा लो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और चलिए आगे कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगी हो तो, ठीक है। इसी रणनीति से आप चलिए, यकीन मानिए कि आपको वर्दी मिलेगी। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, और आपके पास में एक वर्दी हो, यही मेरी कामना है। और चलिए, जय हिंद, जय भारत।